नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी। दोस्तों, अमावस्या में सबसे बड़ी अमावस्या कहे जाने वाली भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को पड़ने जा रही है। और यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धनलक्ष्मी जैसे कई बड़े योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु सब पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं और आपके पितर अभी इस बार आपकी रक्षा करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। और दोस्तों, अगर आप इस दिन केले के पेड़ से जुड़े इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, साल 2023 में करीब 16 अमावस्या पड़ रही है और 14 सितंबर को पड़ने वाली अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे बड़ी मानी जाती है। और इस अमावस्या पर आपको केले के पेड़ से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा और आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे और आपके सभी पितृ दोष खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। भादो मास की अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:43 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार भाद्रपद अमावस्या के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार के भाद्रपद अमावस्या के दिन संयोग और संस नामक राजयोग, कालसर्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं भाद्रपद अमावस्या के दिन केले के पेड़ से जुड़े उपायों के बारे में, जो आपकी किस्मत चमका देंगे। दोस्तों, केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भाद्रपद अमावस्या के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ दलियां डाल दें, जैसे चंदन के वृक्ष की दलिया यानी चंदन की छोटी छोटी लकड़ी जो होती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 9 दलिया लेकर अगर पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, वह धागे आपको तने में बांट देने होते हैं। इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपकी आय में वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो यह गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय पहले आप स्नान इत्यादि करने के बाद जल अर्पित कर दीजिए और उसके बाद 9 छोटी छोटी डलियां जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास चंदन की डली उपलब्ध ना हो तो आप गोपी चंदन भी 9 टुकड़े 9 धागों में बांधकर टांग सकते हैं, या आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन केले की जड़ में पानी के साथ अगर हल्दी चढ़ाई जाए, जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए और यह अगर आप जड़ में अर्पित करते हैं ओम ब्रीं बृहस्पतिये नमः इस मंत्र के जप के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पौधे में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। भाद्रपद अमावस्या के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान हैं, घर में भी आपकी परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं वहां भी आपको बहुत अधिक दिक्कतें आ रही है, तो आपको चाहिए कि भाद्रपद अमावस्या के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़, भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगे हुई चने की दाल डालकर
पति देव को यानी कि केले के पौधे में आपको अर्पित करना है। यहाँ आप भाद्रपद अमावस्या के दिन करेंगे तो बृहस्पति भगवान की कृपा आप पर होगी और आपके जीवन में जो भी काम आपके नहीं पूरे हो रहे थे वह सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आप चाहते हैं कि कोई रुकावट न आए, बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि भाद्रपद अमावस्या के दिन केले के पेड़ में जल के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित कीजिए। तो पात्र में ही आपको चीनी डाल देनी है और भगवान बृहस्पति देव का मंत्र बोलते हुए वह आपको अर्पित करनी है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र के जाप के साथ भी आप यह जल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा है, घर में अगर शादी ब्याह है वह भी आपका ठीक से नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ों में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दें। ऐसा अगर आप इस एकादशी पर करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से यह जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्यों में कलह क्लेश होता है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तब तो हल्दी की गांठ आप वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो भाद्रपद अमावस्या को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है और जब ये इकट्ठा हो जाती है तो आप वहां ले जाकर जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मिट्टी में ही अपने घर में जो गमले हैं उसमें इस हल्दी की गांठ को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान हैं या आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं, धन किसको नहीं चाहिए, धन तो सबको चाहिए। आप कितने भी धनवान हो फिर भी ऐसा लगता है कि धन की अभी और भी कमी है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो भाद्रपद अमावस्या के दिन केले की जड़ में 1 रुपए का सिक्का आपको दबा देना है। उसी के अंदर जो पौधे का गमला है उसके अंदर ही आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्रीहरि विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है। केले के पौधे का ये उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर जहाँ भी, जैसे अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपए का सिक्का या 5 या 10 रुपए का जो भी आपके पास सिक्के के स्वरूप में जो पैसे होते हैं वही आपको मिट्टी में दबाने हैं। तो ध्यान यह रखना है कि कोई आपको उस मिट्टी में सिक्का डालते हुए देखे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सिक्का चढ़ाकर आए, किसी और ने उसे निकाल दिया तो इसका भी फल नहीं मिलता है। तो जब आप सिक्का चढ़ाकर आते हैं, मतलब दबाकर आते हैं, अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं, तब आपको यह ध्यान रखना है घर में पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए और फिर आप उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही बार ये उपाय करें और आप देखें आपके जीवन में चमत्कारी रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही व्यापार है आपका, वह व्यापार बहुत जल्दी तरक्की करता है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलता है, धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में है, तो आपको चाहिए कि भाद्रपद अमावस्या के दिन जैसे केले के पेड़ की पूजा जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठ अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। और जल तो आप चढ़ा ही रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, उसके साथ ही आपको 2 गांठ साबुत हल्दी की ढाल देनी है और जो भीगे हुए मुनक्के होते हैं वह भी चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वह दूर होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लग जाते हैं। ऐसा आप भाद्रपद अमावस्या को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी लाभ होगा। दोस्तों, आपकी शादी में अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? भाद्रपद अमावस्या के दिन केले की आप पूजा कीजिए, हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको केले के पौधे पर डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है
और इसके बाद आपको केले की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। मन में आपके जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की यह कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधाएं आती है बहुत दूर होती है और शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लग जाते हैं। रिश्ता आपका जो बार बार टूट रहा है, तब आप ये उपाय करें, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। मनचाहा वर चाहते हैं तब भी आपको इस विधि से केले की पूजा करनी चाहिए कि पहले आपको जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करना है, थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डाल दीजिए, मुनक्का अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको पीला कपड़ा अर्पित करना है और 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है। जैसे हम सीधा घूमते हैं उसी तरीके से इसके बाद बृहस्पति देव से प्रार्थना करेंगे तो आपके विवाह में संतान में जो भी बाधाएं आ रही है बहुत ही शीघ्र दूर होती है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपके सभी शुभ कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर किसी भी प्रकार की धन की समस्या है, धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? भाद्रपद अमावस्या के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए। चंदन की माला मार्केट में आसानी से मिल जाती है, जो पूजा की दुकान होती है वहां से लीजिए और उस माला को आप केले के पौधे पर टांग दीजिए और थोड़ी सी हल्दी पौधे के जड़ में अर्पित कीजिए। जल्दी कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर अर्पित करनी है, इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आप जिस भी परेशानी से ग्रस्त हैं, अगर सिर्फ आप चंदन की माला उस केले के पौधे पर डाल देते हैं और हल्दी अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, 7 बार परिक्रमा करते हैं, तो इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। सुख समृद्धि का आगमन होगा। मन में कोई विशेष कामना है, जैसे धन संतान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उस समय जब आप चंदन की माला अर्पित कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त हैं, भाद्रपद अमावस्या के दिन केले की पूजा करेंगे, केले के पौधे में आप जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे, तो बहुत ही शीघ्र देव की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज होता है। तो आइए अब सुनते भाद्रपद अमावस्या कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे, सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी भाद्रपद अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक बेटे की मृत्यु हुई, तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी मां पोलर अम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जानी चाहिए, तब तक बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी मां ने कहा कि वह सभी स्थानों पर हल्दी छिड़के। जब वह घर वापस लौटी तो वह 7 पुत्रों को जीवित पाया। वह पुत्रों को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। आइए अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या व्रत और नियम। इस दिन प्रातःकाल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें और नदी के तट पर पितरों की आत्मशांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन कालसर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना भी की जा सकती है। वही अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पितरों को स्मरण करें। इसके बाद पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। दोस्तों, अमावस्या शनि देव का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन पूजा करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी भाद्रपद अमावस्या से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी।